ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ भागवत निकेतन से आप सभी का बहुत बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कार्तिक महात्म के कथा प्रसंग की ओर। आज कार्तिक का 18वां दिन है, तो 18वें अध्याय की हम कथा श्रवण करेंगे। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 18। पिछले दिन की कथा भी आप सभी ने बड़ा सुंदर उस पर रिस्पॉन्स दिया है। बड़े अच्छे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। कार्तिक मास में श्रीधाम वृंदावन से जुड़ना और वृंदावन से ही डायरेक्ट कार्तिक महात्म कथा श्रवण करना, भागवत की कथा श्रवण करना, ये परम सौभाग्य का विषय है। हम आप बड़भागी हैं, साधारण नहीं हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट वृंदावन धाम से जुड़े हुए हैं। और भागवत निकेतन बाल गोपाल जी की सन्निधि में राधेश्याम वशिष्ठ आपको नित्य भागवत भगवान दामोदर भगवान की शरण में ले चलता हूँ। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कर देवें और कीप सपोर्टिंग। ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें। नए आए हैं चैनल के ऊपर या प्रथम बार आए हैं या केवल हमारी वीडियो देखने के लिए आते हैं तो करबद्ध प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक बार मेरे साथ मिलकर जय जयकार करेंगे। बोलो दामोदर भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। कार्तिक महात्म कथा अध्याय 18। राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में श्री राधा रानी जी श्री कृष्ण को क्यों अत्यंत प्यारी हुई और कार्तिक में भगवान कृष्ण के साथ क्यों पूजनीय हुई, सो विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वही नाम का राजा हुआ। उसने एक बड़ा सुंदर विष्णु जी का मंदिर बनवाया और वहाँ मंदिर में नित्य ही विधि विधान से भगवान की पूजन, कीर्तन, उत्सव, नाच गाने आदि होते थे। उस गांव की एक अत्यंत सुंदर स्त्री भगवान के प्रेम से विह्वल होकर भगवान के सामने अति सुंदर नृत्य किया करती थी। एक दिन नृत्य करते करते भगवान की मूर्ति और श्रृंगार को देखकर ऐसी मोहित हुई कि उसके हृदय में बार बार यही लालसा उत्पन्न हुई कि भगवान मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मेरे साथ नाचें। उसने समस्त रात्रि नाचते हुए इसी मनोरथ में बिता दिए और अपना सब द्रव्य दुखियों में बांटकर इसी मनोरथ में अपने प्राण दे दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी और भगवान के प्रेम में उसी तरह नाचने लगी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप देख रही थी कि देखने लगी और कहने लगी कि शिवा भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर भगवान के सामने नित्य ही नाचती रही। इसी समय में कंस से दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार लेने का सब वृतांत देवताओं को सुनाया और उनकी आज्ञा दी कि सब देवता ग्वाल बालों के रूप में तथा देवांगनाएं गोपियों के रूप में अवतार लेकर भगवान की सेवा करें। तब चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे ब्रह्मन, मेरा पहले जन्म का मनोरथ है कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें। देखो, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाई। ये किशोरी जी राधा रानी जी के अन्यान्य पुराणों के द्वारा यह कथा विस्तार की गई है। यहाँ तुम माँ भगवती, दुर्गा, जगदम्बिका, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, राधा सब एक ही हैं देवी भागवत के अनुसार। तो राधा रानी ने यह सोचकर तप किया, तपस्या की कि भगवान मेरे साथ नृत्य करें और मुझे पति रूप में प्राप्त हों, हम मेरे संग रास लीला करें, भगवान मेरे साथ नृत्य करें, ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उनको यह वर प्रदान किया है। इसीलिए तो कहा गया है कि जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही।
तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम ब्रज के नंदगांव में, ब्रज के महाराज रावल गांव में राधा नाम से वृषभानु की बेटी होगी। और बोलो वृषभानु दुलारी की जय, राधा रानी की जय, बरसाने वारी की जय। राधा रानी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति हैं। राधा 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 रटते रटते भगवान, देखो नारद पांचरात्र में एक जगह वर्णन आया है कि जब कोई भक्त राधा नाम का उच्चारण करता है ना, तो कहता है रा, तो रा के बाद आता है आ की मात्रा, आ कह नहीं पाता। और भगवान कृष्ण यदि गोचारण के लिए जाते रहते हैं ना, और कोई भक्त यदि पुकारता है रा, तो प्रभु रुक जाते हैं, और आ की मात्रा आ रा, तो प्रभु मुड़ के देखने लगते कौन पुकार रहा है मेरी किशोरी जी का नाम। और जैसे ही वह पूरा नाम उच्चारण करता है ना, श्री राधा, और राधा नाम श्रवण करते ही मेरे प्रभु बालकृष्ण ऐसे विह्वल हो जाते हैं कि उस व्यक्ति के, उस भक्त के आगे पीछे अंग संग डोलने लगते हैं। भगवान को राधा नाम लेने वाला भक्त इतना प्रिय है। महाराज शास्त्रों में कथा आती है, हमने तो बाबा गुरु श्री श्रीनाथ जी के मुख से सुनी थी कि राधा रानी किशोरी जो भगवान कृष्ण का नाम स्मरण करती रहती हैं, और भगवान कृष्ण श्री राधा रानी जो किशोरी जी का नाम स्मरण करते हैं। हाँ, दोनों एक दूसरे के मानो पूरक हैं। राधा कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, इसीलिए तो भक्तों ने गाया राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। तो महाराज ऐसा जब इन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा, तो ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि तुम जाओ ब्रज में रावल गांव में वृषभानु जी के यहाँ तुम बेटी होगी, और भगवान कृष्ण सब गोपियों से तुमको अधिक प्यार करेंगे, तुम सब में प्रमुख होगी, इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। सो नारद जी कहने लगे कि भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए राधा जी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना, और रासोत्सव में उनके साथ नृत्य कर उनकी मनोकामना पूर्ण करी है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। अब देखो आपको एक गूढ़ बात बताता हूँ। वृंदावन, हाँ, आया है गोलोक से श्री वृंदावन धाम, और देवलोक से देवता आकर बसे तमाम। तो गोलोक से जो भगवान कृष्ण से कहा गया कि आप चलो महाराज, आपको लीला करनी है, कंस का वध करना है, लीला संवरण करनी है, तो भगवान ने कहा भाई बिना गोलोक धाम के तो मैं नहीं रह सकता। यदि मेरे को नहीं चलना है तो पहले गिरिराज जी को लेके चलो, पहले यमुना जी को लेके चलो। तो महाराज गोलोक से गिरिराज जी आए, यमुना जी आई, तो भगवान कृष्ण आए। तो आया है गोलोक से श्री वृंदावन धाम, और देवलोक से देवता आकर बसे तमाम। तो वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा है ना, अब देखो हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट में प्रेमानंद बाबा, हाँ, कितना महाराज विस्तार हो चुका है। राधा 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 प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 2-3 बजे से ही रोड पे हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं उनके स्वागत में, और राधा 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 नाम का स्मरण करते हैं, उच्चारण। काहे का प्रताप है? भगवान के भजन का ही तो प्रताप है। अब देखो विलक्षण बात बताऊं, प्रेमानंद बाबा तो चलो भक्तों के बीच में, अनुयायियों के बीच में फंसे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो संत सिद्ध जन होते हैं ना, वृंदावन के मर्म को जान जाते हैं। और फिर यहीं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में अंतिम श्लोक आता है, और उसमें कहा गया है मंडलम च प्रवेशनम, हे राधा रानी, हे किशोरी जो, यदि आप हमारी पूजा सेवा शुश्रूषा भजन पूजा पाठ आदि से प्रसन्न होना, तो एक काम करना किशोरी जो, मंडलम च प्रवेशनम, अपने रास मंडल में हमको भी प्रवेश दे देना। बड़े बड़े संत महात्मा वृंदावन में यही आशा लेकर भजन करते हैं कि मंडलम च प्रवेशनम, भगवान श्री राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण के नित्य रास मंडल में हमें प्रवेश मिल जाए। वृंदावन है ना, यहाँ तो नित्य रास होता है निधिवन में, तो उसी निधिवन के नित्य रास में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े संत मुनि सिद्धजन भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं प्रभु मंडलम च प्रवेशनम। तो महाराज वृंदावन से जुड़ने के बाद भी
और वृंदावन से महाराज तारतम्य में जुड़ने के बाद भी यदि मंडलम च प्रवेशनम वाली भावना हमारे अंदर नहीं आई तो समझो अभी हमें भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसी ही भाव आप सभी के मन में जागृत होवे। श्री किशोरी जी ऐसी कृपा करें कि आप सभी के मन में ऐसा भाव जागृत होवे कि मंडलम च प्रवेशनम, वृंदावन में ही बसा लो। हाँ, तो श्रीधाम वृंदावन की बहुत विशेष व्याख्या है, जितना कहें उतना कम है। और यहाँ पर श्रीमद् ये कार्तिक मास के 18वें अध्याय की कथा विश्राम होती है। राधा रानी जी को रासोत्सव में उनके नृत्य करने की मनोकामना पूर्ण हुई। कारण भगवान की पूर्व जन्मों में उपासना, कार्तिक व्रत का करना और कार्तिक व्रत महात्मा की कथा को जो भी वक्त श्रवण करते हैं उन्हें भगवान के श्रीधाम वृंदावन नित्य विहार का दर्शन सुलभ हो जाता है। तो मेरी ठाकुर जी के चरणों में ऐसी विनती प्रार्थना, दामोदर भगवान के चरणों में, कि जो जो लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं VKVPS परिवार के सदस्य अथवा जो अनसब्सक्राइबर हैं वह भी, उनको भी भगवान वृंदावन बुलाएं और अपने नित्य रास मंडल का दर्शन कराकर उनको भी कृतार्थ करें। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। कार्तिक मास चल रहा है, दीपदान अवश्य करें। दीपदान की वीडियो भी मैं आपको दूंगा। अभी दीपावली के ठीक अगले दिन बड़ा ही विशाल दीपदान हुआ था यमुना जी पे, नौका में 151 दीप हमने दान किए थे। तो काफ़ी दिन बाद नौका विहार हुआ और नौका में दीपदान हुआ, तो उसकी वीडियो भी अभी पड़ी है पेंडिंग में, उसको एडिट करके आपको प्रदान करेंगे। प्रातःकाल भागवत सुनिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर 8-9 बजे के करीब मैं आपको यह कार्तिक महात्मा की कथा देता हूँ। शाम को भी एक आपको वीडियो देता हूँ। जुड़े रहिए, अपना प्यार बांटते रहिए। कीप सपोर्टिंग। आपके प्यार की, आपके स्नेह की बहुत आवश्यकता है। अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और नए आए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं ऐसी ही सुंदर भगवान की पावन चरित्रावली की सुंदर सुंदर कथा की वीडियो में, क्योंकि हमारे पास तो यही है ना, वृंदावन से आपको सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण कराते रहते हैं। हमारा यह प्रयास यदि सफल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, बेल आइकन को भी प्रेस कर देवें। मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।